हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारी डेट है 12 अगस्त। तो आज का हिंदू एडिटोरियल हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि रीज़न क्या है कि सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास होगा तो आपको अपडेशन मिलती रहेंगी कि कब हमारा कोई भी अपडेट आ रही है तो आपको पता रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी पीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदू एडिटोरियल पढ़ना एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। द फ्यूचर ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म, ये बताता है कि इंडियन सेकुलरिज्म का फ्यूचर क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब मैं बोलना चाहूँगा पहले। सेकुलरिज्म का मतलब कि सब रिलीजन को हम इक्वालिटी दें। ठीक है, तो इसकी बात करें कि फ्यूचर क्या है इंडिया में। इट इज़ प्रीमेच्योर टू प्रोनाउंस द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म, कि ये बहुत जल्दी हो जाए, प्रीमेच्योर बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम प्रोनाउंस कर दें, ये कह दें कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सेकुलरिज्म का खत्म को काइंड हो गया है। इट हैज़ ओनली सफर्ड ए सेटबैक, उसने एक सेटबैक ही इसको मिली है, एक झटका ही मिला है। और कैन बी रिवाइव्ड, और उसको वो दोबारा आ सकता है, वो रिवाइव हो सकता है। तो शुरू करते हैं। ये हमारे टॉपिक का नाम है। आवर पब्लिक डिस्कोर्स इज रिसाउंडिंग विद ट्रायम्फिज्म। हमारा पब्लिक डिस्कोर्स है, मतलब हमारा जो पब्लिक है जो वो बोल रही है, डिस्कोर्स का मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है वो जो बता रही है, ये रिसाउंडिंग विद ट्रम्पिज्म, वो भरा हुआ है किससे? ट्रम्पिज्म, जीत से। ऑन द वन हैंड, एक तरफ वो जीत की बातें कर रहा है, एंड लामेंट ऑन द अदर, और दूसरी तरफ दुखी है ओवर द डेथ और डिफीट ऑफ द सेकुलरिज्म, कि भाई डेथ या डिफीट, हार गया है सेकुलरिज्म, उस बारे में दुखी है। आपको समझ में आ जाए मैं किससे बात कर रहा हूँ। इट सीम्स एज इफ द भूमि पूजन हैज़ बर्nt इट्स बॉडीली रिमेन्स, ऐसा लगता है भूमि पूजन में उसकी बॉडी जल गई है। और इफ एनी वन कैरीज टू क्लेम इट, और कोई ये भी कह सकता है कि द एशेज ऑफ द सेकुलरिज्म विल बी बैरिड नियर ए दरगाह, कि वो दरगाह के कहीं आसपास उसको बैरी कर दिया है और एमर्स ने सरयू, और सरयू में बहा दिया गया है। एज अ चाइल्ड ऑफ द रिपब्लिक फाउंडेड इन 1950, अगर कहते हैं हमारी रिपब्लिक 1950 में बना, ये बात कहना चाह रहे हैं। वन पार्ट ऑफ मी विश टू ज्वाइन द लामेंट, तो मेरा एक हिस्सा है, मतलब 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और कहता है और मेरा उस, ये कॉन्स्टिट्यूशन की, मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा गया है। एंड वन पार्ट ऑफ मी विश टू ज्वाइन द लामेंट, और मेरे एक हिस्से ने लामेंट, जो दुखी लोगों को ज्वाइन करने का सोचा। बट द अदर पार्ट नजिंग मी टू कंटेम्पलेट दिस मोमेंट, पर जो दूसरा मेरा हिस्सा है वो मुझे पॉक करता है, मुझे पुश करता है कि मैं सोचूं, कॉन्टेम्पलेट सोचूं दिस मोमेंट, इसके बारे में। आस डज एनीथिंग इन इंडिया इवन एवर डाई, क्या इंडिया में कोई चीज मर सकती है? साइलेंस, थोड़ी देर चुप रहा। यस, हो सकता है। फोर्स टेम्परेली टू गो अंडरग्राउंड, कुछ समय के लिए उसको फोर्स करके टेम्परेली अंडरग्राउंड कर दिया जाए। एंड मे बी ट्रांसमाइग्रेट टू अनदर बॉडी फ्रॉम फॉर्म अंडर ए डिफरेंट नेम, या एक जैसे बॉडी से आत्मा निकल के दूसरी आत्मा में, दूसरी बॉडी में चली जाती है, या फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डाल दिया जाए। पॉसिबली ऐसा हो सकता है, बट डेथ तो गॉन फॉर एवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा चला जाए, मर जाए कोई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। देयर ईयर्स 3 years अगो ऑन अगस्त 6, 2017, कि 3 साल पहले की बात है, कि ये जो मुझे लगता है ये मजाक किया गया, जो ऊपर लिखा गया कि भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, कि इंडिया में कुछ नहीं मरता है, कि भाई आदमी मर जाता है तो एक बॉडी से दूसरी वाला आत्मा अमर है, तो इस तरीके से वो भी नहीं मरना चाहिए। तो इस तरीके से मजाक किया गया है। फिर पीछे हम जाते हैं। 3 years अगो ऑन अगस्त 6, 2017, आई हैड रिटन, 3 साल पहले मैंने लिखा था ये 6 अगस्त 2017 में, इन माई पेपर, अपने पेपर में। ये लिखा, एडिटर बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। कि एक संवैधानिक सेकुलरिज्म होता है, एक पार्टी का बनाया सेकुलरिज्म होता है। कि मतलब जैसे अगर सीधा एग्जांपल दूं तो एक तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक जैसे अगर यहाँ पे बीजेपी की बात की गई है, बीजेपी या कोई कांग्रेस है, इनका अपना बनाया गया सेकुलरिज्म, कि ये अपनी टर्म में क्या मानते हैं, रिलीजन को कैसा क्या है वो मानते हैं। तो उनमें फ़र्क क्या है, ये इन्होंने लिखा था 6 अगस्त 2017 में। द सेकुलरिज्म हैड पेड ए हैवी प्राइस इन आवर कंट्री, सेकुलरिज्म ने बहुत भारी कीमत चुकाई है हमारी कंट्री में, फॉर बीइंग एट द सेंटर ऑफ द पब्लिक एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, क्योंकि हमेशा सेंटर रहा है पब्लिक और पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, मतलब डिस्कशन का, हमेशा एक सेंटर रहा है, दोनों इस पर ही बात करते हैं। इट हैज़ बीन परसिस्टेंटली मिसयूज एंड अब्यूज्ड, इसको परसिस्टेंटली का मतलब लगातार, इसको लगातार मिसयूज किया गया, अब्यूज किया गया, इसका गलत यूज़ किया गया है, मतलब हम जो सेकुलरिज्म का गलत तरीके से यूज़ किया। डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेकुलरिज्म,
अगर इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है इससे हटा दिया जाए, आई कॉल द अब्यूज एंटिटी, तो मैं इसको बोलूँगा इसको बड़ा तरीके से अब्यूज किया गया है, गलत तरीके से पेश किया गया पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म जैसे। अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, ये एक अच्छी चीज़ है, संवैधानिक है। अगर उसकी बात ना की जाए तो मैं उसको नाम दूंगा एब्यूज एंटिटी, ऐसी चीज़ जो मिसयूज़ की गई है, जो जो क्या है असल में पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। जो पार्टिकल पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है वो खतरनाक है और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेकुलरिज्म वो एक अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, रेस्पेक्ट एंड क्रिटिक। तो रिस्पेक्ट है और क्रिटिक है कि रिस्पेक्ट देना और उसके बारे में सोचना, उसे सही गलत को समझना। इस पे हम बताएंगे सेकुलरिज्म कैसे काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म इज मार्क्ड बाय टू फीचर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक हमें सेकुलरिज्म है उसकी दो फीचर्स होती हैं। फर्स्ट, क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रीजन्स, कि सभी के लिए क्रिटिकल रिस्पेक्ट, जितना उसको मिलना चाहिए उतना रिस्पेक्ट। अनलाइक सम सेकुलरिज्म, कुछ सेकुलरिज्म में क्या होता है, अवर्स इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस, हमारा एंटी रिलीजियस रिलीजन के खिलाफ नहीं है, बट रेस्पेक्ट रिलीजन, और रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है। ब्लाइंडली आंख बंद करके नहीं रिलीजन एंटी रिलीजन के मतलब रिलीजन के खिलाफ है, हाँ पर उसमें बिलीव करता है। अनलाइक द सेकुलरिज्म ऑफ प्रीडोमिनेटली सिंगल रिलीजियस सोसाइटी, जबकि क्या होता है जो जहाँ सिंगल रिलीजन चलता है, प्रीडोमिनेटली होता है, वहाँ क्या आता है, इट रेस्पेक्ट नो नॉट बट ऑल रिलीजन्स, वहाँ एक नहीं सब रिलीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब इसका मतलब आगे क्लियर होगा। हाउएवर गिवन द वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द रियल रीजन फ्रॉम द सोशल, एज बी आर अम्बेडकर, ओके, जैसे वो कहते हैं गिवन द वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, और उससे क्या होगा कि वर्चुअल इम्पॉसिबिलिटी होगी कि हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे द रिलीजन फ्रॉम द सोशल, हम रिलीजन में और सोशल में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे एज बी आर अम्बेडकर फेमसली ऑब्जर्व्ड, जैसे बी आर अम्बेडकर ने एक बार कहा था, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन डॉक्ट्राइन और प्रैक्टिस कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड, कि हर रिलीजन के हर एक रूल को हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि हम आंख बंद करके रिलीजन को ना माने, हर एंगल रिलीजन को, कि हर एंगल मतलब हर चीज़ को रिलीजन को आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, वो चीज़ वैसी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो वही है कि हम उसको ब्लाइंडली उस पर बिलीव ना करें। ठीक है, वही कहता है कि बी आर अम्बेडकर फेमसली ऑब्जर्व्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब यहाँ पे क्या है, रूल, डॉक्ट्राइन और प्रैक्टिस कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। रेस्पेक्ट फॉर द रिलीजन मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय द क्रिटिक, जो रिस्पेक्ट होगा उसको कैसा, उसको सोच समझ के उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजन मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय क्रिटिक, उसमें उसका सही और गलत भी समझा जाएगा। इट फॉलोज दैट आवर स्टेट मस्ट रिस्पेक्टफुली लीव रिलीजन अलोन, और ऐसा लग रहा है हमारे स्टेट ने, हमारी कंट्री ने रिलीजन को एक तरफा ही छोड़ दिया है, बट ऑल्सो इंटरवीन वेन एवर रिलीजन ग्रुप्स प्रमोट, हाँ ये कहते हैं, पर कभी कभी ये इंटरवीन करता है वेन एवर, और वेन एवर रिलीजन, एक मिनट रुकिए, ये कहते हैं इट फॉलोज दैट आवर स्टेट मस्ट रिस्पेक्टफुली लीव लीजन अलोन, हमारे जो कंट्री को लीजन को रिस्पेक्टफुली एक तरफ लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पर बट ऑल्सो इंटरवीन, पर इंटरवीन करना चाहिए वेन एवर रिलीजन ग्रुप्स प्रमोट कम्युनल डिसहार्मनी, पर जब भी जो रिलीजियस ग्रुप है वो डिसहार्मनी क्रिएट करे, मतलब कोई दंगा वंगा करे, तो उसके बीच में आना चाहिए। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, और यह भेदभाव करे ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेस पे, एंड आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर ओन, और कब इंटरफेयर करना चाहिए, जब वो अपने आप अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट ना करें, मतलब प्रिवेंट ना करें, रोके ना फ्रॉम द ऑपरेशंस, कि वो लोगों को तंग कर रहे हैं, दे परपेचुएट, जो लोगों पर वो करते हैं, मतलब उस समय उन्होंने उनको दखल देना चाहिए जब उनके मेंबर्स लोगों पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, दे परपेचुएट मतलब जो ऑपरेशंस करते हैं उस समय तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए, वरना उसको जो रिस्पेक्टफुली एक तरफ रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारी सारी बात, आगे बढ़ते हैं। Therefore, and this is the second feature, और दूसरा फीचर क्या है, इंडियन स्टेट अमेंडेंट स्ट्रिक्ट सेपरेशन, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब बिल्कुल हट, उसको नहीं बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलग हो जाए, उसको छोड़ दें, बट कीप अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन, बिल्कुल छोड़ना नहीं है पर उन पे संवैधानिक डिस्टेंस मेंटेन करना है उसको। एक दूसरा फीचर ये होता है, फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इट कैन नॉट टॉलरेट अनटचेबिलिटी, उसको अनटचेबिलिटी को टॉलरेट नहीं करना है, और लीव ऑल पर्सनल लॉज एज दे आर, और ना तो रूल्स को डिस्टर्ब करना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़, अनटचेबिलिटी को भाई टॉलरेट नहीं करना, अनटचेबिलिटी कर रहे हैं उसको, वो तो रिलीजन का पार्ट नहीं है, उसको हम टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और दूसरे जो हर एक के अपने लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, उनमें इंटरफेयर नहीं करना है, जैसे मुस्लिम का हिंदू का अलग है, उसमें नहीं करना है, ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं। Equally, it may not preferentially subsidize schools run by religious communities. Equally क्या है, it may subsidize, इसको subsidize करना चाहिए religious schools को, नॉन प्रोफेशनल मतलब बिना किसी भेदभाव के,
Thus it has to constantly decide when to engage और disengage. तो इसलिए इसको लगातार डिसाइड करना है कब इंगेज हो कब डिसंगेज हो, कब हेल्प करे कब हिंडर करे. हेल्प और हिंडर रिलीजियस डिपेंडिंग एंटायरली ऑन विच, और इस बात पे डिपेंड करे ऑन विच ऑफ द दीज एनहांसेस आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, और इस बात पे डिपेंड करती है सारी चीज किससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट बढ़ेगी, जिससे प्रमोट होगा टू फ्रीडम, जिसे फ्रीडम मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, फ्रेटर्निटी भाईचारा बनेगा. दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट्स अलोन, और ये जो सेक्युलरिज्म है वो मेंटेन नहीं, गवर्नमेंट क्या अकेले द्वारा नहीं मेंटेन किया जा सकता, बट रिक्वायर्स कलेक्टिव कमिटमेंट. इसमें सबके कमिटमेंट की जरूरत है फ्रॉम एन इम्पार्शियल जुडिशरी. जैसे हमारे इम्पार्शियल जुडिशरी भी होना चाहिए, इसमें स्क्रूपलस मीडिया, समझदार मीडिया भी होना चाहिए, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी होने चाहिए जो हम एनजीओ चलाते हैं, और अलर्ट सिटीजनरी, मतलब हम एक पब्लिक भी, समझदार पब्लिक का भी होना जरूरी है. फिर बात करते हैं एडवेंट ऑफ अपॉर्चुनिज्म. अब क्या है एडवेंट का मतलब अराइवल ऑफ अपॉर्चुनिज्म, इसमें जो अवसरवाद है वो उसका आने से क्या होगा, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म बोर्न अबाउट 40 ईयर्स अगो. जो पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म था ना, पार्टी वाला सेक्युलरिज्म है, वो 40 साल पहले पैदा हुआ. इज ए नेफारियस डॉक्ट्रिन, और ये एक बहुत रॉन्ग रूल है. नेफारियस का मतलब बहुत गलत, इमोरल रूल है, प्रैक्टिस्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जो सब पार्टीज करती हैं ऐसा, मतलब हर पार्टीज अपने तरीके से इस रूल को लेके आती हैं जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म इस तरीके से, इंक्लूडिंग बाय सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेज, और इसमें वो भी आते हैं जिनको जो बोलते हैं हम सेकुलर फोर्सेज है, ठीक है. दिस सेकुलरिज्म हैज डिस्पेल्ड ऑल वैल्यूज फ्रॉम द कोर आइडिया. इस सेकुलरिज्म ने क्या कर दिया, हटा दिया, डिस्पेल कर दिया, रिमूव कर दिया ऑल वैल्यूज, मतलब जो हमारे सिद्धांत हैं उनको खत्म कर दिया फ्रॉम द कोर आइडिया, जो उनका रियल आइडिया था उससे खत्म कर दिया, एंड रिप्लेस देम बाय अपॉर्चुनिज्म. और उसकी जगह क्या आ गया, मौका निकालने वाला, मतलब अवसरवाद आ गया है कि भाई जब चुनाव आते हैं तब हम इसका फायदा लेंगे और नहीं तो फिर हम पीछे चले जाएंगे. तो वही है, तो रियल एथिक्स थे जिसके लिए सेकुलरिज्म आया था उसको बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको नहीं सोच रहे हैं, मतलब अवसर को सोच रहे हैं कि जब मौके की जरूरत हो तब करेंगे. अपॉर्चुनिस्टिक डिस्टेंस, अपॉर्चुनिटी डिस्टेंस है कि मतलब अपॉर्चुनिटी वाला डिस्टेंस है. एंगेजमेंट और डिसएंगेज कब आना है कब नहीं आना है. मेनली अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस विद रिलीजियस कम्युनिटीज, ये कहते हैं और क्या है, मेनली किसकी बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस, कि जब मौका आता है तो हम साथ हो जाएंगे विद रिलीजियस कम्युनिटीज. किनके साथ, रिलीजियस कम्युनिटीज के साथ, पर्टिकुलरली फॉर द सेक ऑफ इमीडिएट इलेक्टोरल बेनिफिट. क्यों, फॉर द सेक ऑफ, इसके लिए कि हमें फायदा, हमें वोट मिल जाए, चुनावी बेनिफिट मिल जाए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट लिखा है. फॉर द सेक ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट के लिए हम किनका साथ ले लें, हम साथ ले लें रिलीजियस कम्युनिटीज का. देख पा रहे हो आप, रिलीजियस कम्युनिटीज की बात करें, उनका साथ ले लें. ओके, इज इट्स अनस्पोकन स्लोगन, और वो बिना कहा स्लोगन है, वो ऐसा करते हैं, कहते नहीं ऐसा होता है ना, अनस्पोकन का बिना कहे वो ऐसा करते हैं. इंडिफरेंट टू द फ्रीडम एंड इक्वालिटी बेस्ड रिलीजन रिफॉर्म. अगर इंडिफरेंट का मतलब यहाँ पे है उनका ध्यान दिए बिना, इंडिफरेंट का मतलब बिना ध्यान दिए बिना, फ्रीडम और इक्वालिटी का ध्यान दिए बिना, जो बेस्ड रिलीजियस रिफॉर्म, जो जिससे हमारे जिनके ऊपर क्या बेस्ड है, हमारे रिलीजियस रिफॉर्म्स बेस्ड है, उनका मतलब इक्वालिटी फ्रीडम को बिना ध्यान दिए. इट हैज रिमूव्ड क्रिटिकल फ्रॉम द टर्म क्रिटिकल रिस्पेक्ट. इन्होंने क्रिटिकल वर्ड हटा दिया क्रिटिकल रिस्पेक्ट से, मतलब सिर्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आंख बंद करके रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पर उस पर सोचने वाली बात को खत्म कर दिया है. एंड बिजारली इंटरप्रेटेड रिस्पेक्ट टू मीन कटिंग डील्स विद एग्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स. ओके, और बड़ी अजीब बिजार के लिए मतलब है अजीबो तरीके से, और गरीब तरीके से इंटरप्रेटेड रिस्पेक्ट टू मीन, और रिस्पेक्ट को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है टू मीन, जिसका मतलब क्या है, कटिंग डील्स, मतलब एग्रीमेंट करना विद अग्रेसिव एंड ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस, मतलब उनके साथ फायदे के लिए उनके साथ हम डील्स करते हैं, ये मतलब कि आपको फायदा हुआ हमें फायदा हुआ, उनके साथ डील्स कट करते हैं विद एग्रेसिव एंड ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस, जो एग्रेसिव हैं और ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स के. समझ पा रहे हो, मतलब ये पूरी लाइन ये कहती है कि फ्रीडम और इक्वालिटी को तो एक तरफ रख दिया, और इट हैज रिमूव्ड, और क्रिटिकल रिस्पेक्ट में से क्रिटिकल वर्ड रिमूव कर दिया, मतलब कि सीधा क्या कर रहे हैं, रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिटिकल नहीं है उसके बारे में सोचते नहीं है, सीधे सपोर्ट कर रहे हैं. और इस चीज पर वो क्या कर रहे हैं, और इन चीज को लेके वो सीधा और कटिंग डील्स, वो डील कर रहे हैं इनके साथ, जो हमारे एग्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है उनके साथ डील कर रहे हैं, जो मेन है सोच नहीं रहे हैं. जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया अनलॉकिंग द बाबरी मस्जिद, जैसे बाबरी मस्जिद को खोल देना, मतलब सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल दिए. राम टेम्पल फॉर पूजा, इसका क्या मतलब, राम टेम्पल फॉर पूजा मतलब वो क्या कर रहे हैं. एंड फॉर सेकिंग वुमेन्स राइट्स द शाह बानो केस, और शाह बानो केस में जो और एग्जांपल दिया कि उसके राइट्स को छोड़ना,
जो वो मांग रही थी उसके राइट्स को छोड़ना। ये एग्जाम्पल है इसके, आप देख सकते हो क्या क्या है। इट हैज़ बीन कॉम्प्लिसिट इन इग्नाइटिंग कम्युनल वायलेंस, और इससे क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स, कॉम्प्लिसिट में इट इन्वॉल्व्स, इससे क्या होगा, इग्नाइट, आग लगेगी, मतलब इग्नाइट होगा, क्या है, बढ़ जाएंगे कम्युनल वायलेंस, इससे इग्नाइट होंगे, चल जाएंगे, मतलब शुरू हो जाएंगे कम्युनल वायलेंस हो सकते हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों को, उनका बेनिफिट ले रहे हो चुनावों के लिए, तो इससे दूसरी भी पार्टी, दूसरे लोगों में भी ऐसा होगा, तो वो कम्युनल वायलेंस होने के चांसेस, कंप्लिसिट एंड इग्नाइटिंग कम्युनल वायलेंस, इससे कम्युनल वायलेंस हो सकते हैं। दिस पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म स्टेट कोजिंग अप, और जो पार्टिकल पॉलिटिकल सेकुलरिज्म स्टेट है, कोजिंग अप मतलब टेकिंग बेनिफिट, मतलब कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कोजिंग अप अल्टरनेटिवली टू द फेनेटिक फ्रिंज ऑफ द माइनॉरिटी, और ये साथ चल रही है किसके, फेनेटिक फ्रिंज, जो फेनेटिक सेक्शन है ऑफ द माइनॉरिटी, उसको कभी इसके साथ चली जा रही है किसी उसके लिए, आपने देखा जैसे कभी इधर जा रही है, एंड द मेजोरिटी वॉज रेडीमेड फॉर टेकन ओवर बाय द मेजोरिटी पार्टी, और वो तो तैयारी है मेजोरिटी, जो मेजोरिटी है वो तो तैयारी है उधर कंप्लीटली टेकन ओवर, वॉज रेडीमेड फॉर टेकन ओवर बाय द मेजोरिटी पार्टी, मतलब कभी फायदे के लिए उस तरफ चली जाती है, फेनेटिकल फ्रिंज ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है, और कभी जो इनके मेजोरिटी पार्टी उनके साथ आ जाती है। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाई रिमूविंग द वर्ड ऑल, और इसमें अकम्प्लिश्ड, और इससे पूरा कब होता है कि जब इसने वर्ड ऑल को रिमूव कर दिया, रिप्लेसिंग इट बाय मेजोरिटी, मतलब सबके लिए नहीं, जो मेजोरिटी चाहेगी उसके लिए होगा, इसलिए दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय रिमूविंग, और ये कंप्लीट कब होता है, जब ऑल को रिमूव करते हैं, मेजोरिटी की बात करते हैं, रिस्पेक्ट ओनली द मेजोरिटी रिलीजन, जो मेजोरिटी रिलीजन उसको रिस्पेक्ट करते हैं, नेवर क्रिटिसाइज देम, उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बट रेकलेसली डेमोनाइजिंग अदर्स, और जबकि लापरवाही से दूसरों को डराना, डिमोनाइजिंग का मतलब दूसरों को डराना, एंड रीडिंग द स्टेट ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस, और स्टेट का रीडिंग का मतलब छोड़ना, स्टेट का करप्ट प्रैक्टिस को छोड़ देना, रीडिंग का मतलब छोड़ देना, ऑफ द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द अपॉर्चुनिटी डिस्टिंक्ट, नॉट बाय रिस्टोरिंग प्रिंसिपल्स, हाँ उनको छोड़ देना, नॉट बाय रिस्टोरिंग प्रिंसिपल डिस्टेंस, और एक प्रिंसिपल डिस्टेंस नहीं रिस्टोर करना है, कि हमें एक जो समझदारी संवैधानिक डिस्टेंस है वो नहीं करना है, बट मैजिकली एबोलिशिंग डिस्टेंस टुगेदर, ऑल टुगेदर, पर पूरा डिस्टेंस ही खत्म कर देना है, मतलब उनके साथ कोई लिंक ही नहीं रखना है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उनको डराना है, और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रिस्टोर नहीं करना है, उनको सही नहीं करना है भाई, एक जो प्रिंसिपल एक डिस्टेंस होता है किसी भी कम्युनिटी में, दोनों में वो होना चाहिए, पर ये वो नहीं है, इसका डिस्टेंस ही खत्म कर देना, ठीक है। एक आगे बढ़ेगा, दिस इज अनट्रैम्पल्ड मेजोरिटिज्म मैस्करेंडिंग एज सेकुलरिज्म, ये अनट्रैम्पल्ड है, मतलब अनकंट्रोल्ड मेजोरिटिज्म है, मेजोरिटिज्म मतलब मेजोरिटी को सपोर्ट करना, अनकंट्रोल्ड मेजोरिटिज्म है, मैस्करेडिंग मतलब जो मतलब उसके कवर में है, ऐसा सेकुलरिज्म जो दिखता कैसा है, मैस्करेडिंग में जो दिखता है ऐसा सेकुलरिज्म जैसा, ये मेजोरिटिज्म है, जो मेजोरिटी चाहती है वैसा है, ठीक है, और अनकंट्रोल मेजोरिटिज्म है, और जो हिडन है सेकुलरिज्म की फॉर्म में, वन दैट अपोजेज सूडो सेकुलरिज्म, और जो अपोज करता है सूडो सेकुलरिज्म को, ठीक है, वन दैट अपोजेज, और जो सूडो सेकुलरिज्म है जैसे विदाउट एग्जामिनिंग इट्स ओन अनएथिकल प्रैक्टिसेस, और जो सूडो सेकुलरिज्म है वो मतलब जैसे मैं अगर बात कहूँ, ऐसा सेकुलरिज्म जो बोलते हैं ये नकली है, और ये है जो अपोज करता है सूडो सेकुलरिज्म को विदाउट, और ये ना देखते हुए कि वो भी वही कर रहे हैं, जैसे हम किसी धर्म को बोल दें कि तुम गलत तरीके से सेकुलरिज्म हो, तुम गलत दिखा रहे हो, पर हम भी वही कर रहे हैं, वन दैट सूडो, सूडो में इमेजिनरी सेकुलरिज्म विदाउट एग्जामिनिंग, हम उसको बोल देते हैं वन दैट, जो दूसरों को अपोज करते हैं ये कह के कि सूडो सेकुलरिज्म है, ये बिना विदाउट एग्जामिनिंग इट्स ओन इक्वली अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बल्कि जबकि ये देखे कि उनकी भी प्रैक्टिस उतनी अनएथिकल है जितनी उनकी हैं, समझ पा रहे हो। तो ये है कि बार बार वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैंने इसको कंप्लीट करने की मतलब आधा कंप्लीट कर दिया है, अगर आपको लगता है कि भाई इसको पूरा किया जाए तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, और मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, और आप मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं काम कर सकूं लगातार, और बता सकूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी रही तो मैं इसको अगली क्लास में इसको कंप्लीट भी करूँगा और नेक्स्ट डे का डालूंगा, ठीक है। बाय।